हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा और ये है जेनी। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो प्रीवियस सब्जेक्ट से बिल्कुल कनेक्ट है, क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था जो आपको याद होगा, इससे पहले मैंने डाला, उसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने पेट को लेकर, अपने बच्चे को लेकर कैसे ट्रैवल करोगे। तो ये तो मैंने आपको बता दिया था कि आपको ट्रैवल का क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। जो फर्स्ट टाइम जा रहे हैं या फिर जाने को प्लान कर रहे हैं, तो उनको मैंने बता दिया था कि आपको कैसे कैसे पहले टिकट आपको करवाना है। सबसे पहले आपके पास कूपे होना चाहिए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके पेट का और आपका, और फिर कैसे ट्रैवल करो। अब जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप अब अपने पेट के साथ ट्रैवल तो कर रहे हो, बट आपको ये देखना है कि इनके खाने पीने का और इनको वॉशरूम कैसे आप लेके जाओगे। तो ये सब भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं जो ट्रैवलिंग करती हूँ, मैं ओवरनाइट जर्नी करती हूँ। तो मेरा ऐसा है कि मैं जब वहाँ नोएडा से या दिल्ली से निकलती हूँ तो जेनी को दैट टाइम मैं फ्रेश वगैरह करवा देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जब हम ट्रेन में जाते हैं तो आफ्टर दैट जेनी जो फिर नियर बाय रात को मुगलसराय जंक्शन आता है, तो दैट टाइम ये एक बार और फ्रेश मैं करवा देती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कोई भी स्टेशन जहाँ पे 10 to 15 मिनट्स ट्रेन रुकती हो या 5 to 7 मिनट्स भी, तो आप आराम से अपने डॉग को बाहर लेकर आ सकते हो और फटाफट एटलीस्ट ये है आप आराम से ये वॉशरूम जा सकती है। फिर मॉर्निंग में यदि आपकी लंबी जर्नी, तो आपको वैसे ही देखना पड़ेगा कि कहाँ आपका स्टेशन, जो अगला स्टेशन आने वाला है, वो वहाँ पे कितने टाइम के लिए ट्रेन आपकी रुकती है। उस हिसाब से आपको थोड़ा प्लान आउट करना पड़ेगा। बट ये इजी है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट ऐसा हो सकता है मे बी कि आपका डॉग फर्स्ट टाइम जा रहा है, आपका पेट फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा है, तो वो पॉटी ना करे, क्योंकि क्या होता है ना कि उनके लिए भी सब कुछ नया होता है। बट वो ये टॉयलेट तो डेफिनेटली ही कर लेंगे, तो आप वैसे करके प्लान कर सकते हो। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको इनके खाने का, इनकी मील का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप एक बार ये भी चेक कर सकते हो कि आप जिस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हो उसमें पैंट्री है कि नहीं, क्योंकि मैं अभी जिससे आ रही थी उसमें पैंट्री नहीं थी, जिस वजह से मुझे पानी भी बाहर से परचेज़ करना पड़ रहा था, क्योंकि आपको पता है अभी नॉर्थ में एक्सट्रीम हॉट वेदर है और इनको हाइड्रेट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने पानी वहीं स्टेशन से ख़रीद लिया था और ज़्यादा बॉटल्स हमने कैरी कर लिया था ताकि हमारे पास पानी सफिशिएंट रहे। और मैं जेनी के लिए खाना भी बना के ले जाती हूँ अपने साथ घर में। यदि आपका डॉग फूड लेता है तो आप उसको अपने साथ ले जा सकते हो आराम से। और यदि वो सोख करके खाता है, कि गर्म पानी में सोख करके फूड आप उसको देते हो, तो कोई इशू नहीं है। आपके पास जो गर्म पानी का रखने का बॉटल होता है, आप उसको फिल अप कर लो, आप उससे उसके फूड को आराम से सॉफ्टन कर सकते हो, उसे प्रोवाइड करवा सकते हो। फिर उसके बाद आप बॉयल एग अपने साथ कैरी कर सकते हो, वो ईजिली आप दे सकते हो। यदि रोटी खाता है आपका डॉग, आप रोटी देते हो, तो आप रोटी भी बनाकर अपने साथ कैरी कर सकते हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप उसके ट्रीट्स रख सकते हो। यदि आपका बहुत लंबा जर्नी है तो आप उसके फेवरेट टॉयज रख सकते हो, लेकिन अननेसेसरी के ट्रीट्स भी आपको नहीं देना, क्योंकि आप घर में नहीं हो कि अचानक से मान लो कुछ भी आप खा रहे हो, यदि चिप्स बिस्किट वो भी उसे ऑफर आप मत करना, क्योंकि आप ट्रेन में हो। मे बी हो सकता है उसका स्टमक अपसेट हो सकता है, तो आप कहाँ लेकर जाओगे। इसलिए हमें उतना ही फूड उसको देना जैसे आप डेली बेसिस पे देते हो। कुछ भी नया चीज़ उस टाइम पे आपको उसको इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नहीं तो प्रॉब्लम आपको भी होगी और इसको भी होगी, क्योंकि इसके लिए तो बिल्कुल नया है ना, तो इससे ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो आपको कोशिश करना है कि इसका फूड एंड वाटर सब कुछ अपने साथ आप लेकर चलो। थर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत सारे, जैसे जेनी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके डॉग्स के साथ ये प्रॉब्लम है, उनको मोशन सिकनेस है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो, आपको नहीं पता है। तो मोशन सिकनेस में क्या होता है कि उसे नॉजिया होने लगती है, वॉमिटिंग हो सकता है, स्टमक में ब्लोटिंग हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आपके डॉग्स के साथ हो सकती है। तो आप ट्रैवल करने से पहले, ये तो हमें पता होता है, जिनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है वो छोटे से ड्राइव पे भी जाते हैं उनके पेट्स, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो आप अपने वेट से कंसल्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, वो आपको बिल्कुल सेफ साइड मेडिसिन प्रोवाइड करवाएंगे। आप आराम से ट्रैवलिंग से पहले उनको दे दो, आपका जर्नी बहुत ही स्मूथ गुजरेगा और आपके पेट का भी। तो ये छोटी छोटी टिप्स है जिसको आप ध्यान रखोगे तो आप आराम से कहीं भी, जहाँ भी आपको लगे, आप अपने पेट के साथ एंजॉय कर सकते हो अपने वेकेशंस को और प्लान आउट कर सकते हो। तो मुझे लगता है अब ये टोटल मैंने ऐसा बना दिया है कि आपके लिए ट्रैवलिंग आप कोशिश करोगे तो बिल्कुल ईजी हो जाएगा।
तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल, आपको लगता है कि ये सच में हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ, ताकि उन्हें भी ये ईजी स्टेप्स पता हो ट्रैवलिंग के बारे में। टिल देन, बाय बाय।